नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से अब से कुछ देर पहले समीर दीक्षित ने बात की थी। क्या कुछ इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा, सुनिए। सर, सबसे पहले कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत सरकार का एक बड़ा कदम है और आप लगातार कह रहे हैं कि जो हवाई चप्पल वाला है वो भी हवाई सफ़र कर सके। इसको कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हो, किस तरीके से आपको लगता है कि देश के कोने कोने से आप कनेक्ट हो पाएंगे? आज जो हम लोगों ने उड़ान की घोषणा की है उसमें हम लोगों ने एक ही दिन में 33 एयरपोर्ट जो हैं, जो बिल्कुल जिनके पास कोई फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध नहीं थी, वहाँ हम लोगों ने फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध करा दिया है। तो ये क्रांतिकारी कदम है और जो हम लोगों ने उड़ान के द्वारा किया है वो उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ पे बैठेगा। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो आज के दिन में आपने देखा होगा कि 5 नई एयरलाइंस भी आई हैं जो इन शहरों में जाकर फ़्लाइट सर्विस उपलब्ध कराएंगी। और ये जो है ये सिर्फ पहला चरण है, सिर्फ पहला चरण है। आगे देखिए बहुत सारे हमारे हवाई अड्डे हैं, करीब 400 हवाई अड्डे हैं इस देश में, जिनमें से करीब 100 ही होंगे अब जो आज के समय हम उनका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए अभी 300 और जगह हैं जिनको हमको जोड़ना है। तो कैपिंग आपने 50% सीट पर रखी हुई है, बाकी 50% के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? मान लीजिए अगर त्योहारों के टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा किराया जाता है या ये जो फेयर्स हैं इन सेक्टर्स के लिए, उस पर क्या लगातार नज़र बनाए रखेगी? RCS के तहत 50% जो सीट्स हैं उन पर 2500 रुपये का कैप लगा हुआ है और 50% जो सीट्स हैं वो मार्केट फोर्सेस के आधार पर उनकी प्राइसिंग होगी। तो आपने रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं और जितने ऑपरेटर्स आए हैं, और इसको किस तरीके से आप जो मॉडल है इसको सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप कितना ध्यान देंगे, इसको कैसे आगे आप लेकर जाएंगे? हमारा जो स्कीम है ना वो बहुत ही कामयाब हुआ है, बहुत ही सफल हुआ है, क्योंकि सिर्फ 205 करोड़ में हम लोगों ने 13 लाख सीट हम लोगों ने कैपेसिटी मार्केट में जोड़ी है। तो इतने कम पैसे में, इतने कम राशि से इतने सारे सीट जो जुड़ गए हैं, वो आपको दिखाते हैं कि स्कीम का जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्कीम का निर्माण किया है, वो बहुत ही कुशल रहा है। और इस कारण इतने सारे सीट, एक पूरा रीजनल एविएशन मार्केट इसके द्वारा एक तैयार हो चुका है। और स्पाइसजेट के अजय सिंह ने कहा कि RCS के तहत जुलाई अगस्त से सेवाएं शुरू करेंगे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की समीर दीक्षित ने। सर, सबसे पहला सवाल, कितने रूट्स के लिए और कितने फ्लाइट्स आपको इस स्कीम के तहत मिली हैं? देखिए, इस स्कीम में हम 6 फ्लाइट्स और 6 रूट्स पे फ्लाई करेंगे। दिल्ली से कानपुर और दिल्ली से आदमपुर, जो कि जालंधर और लुधियाना दोनों शहरों को सर्विस देगा। दिल्ली से जयपुर और जैसलमेर, जयपुर से जैसलमेर, मुंबई से कांडला और पोरबंदर, और हैदराबाद से पुडुचेरी। ओके, तो ये एक तरीके का आपका रीजनल उसमें एक्सपेंशन है। जाहिर बात है इसके लिए एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए भी आपने क्या चेंजेस किया है और उसके लिए क्या प्लानिंग करी है? देखिए, हमारे पास 17 छोटे जहाज़ ऑलरेडी हैं। बॉम्बार्डियर Q400 78 सीट के जहाज़ जो हैं, उसमें हम 3 जहाज़ और लेने जा रहे हैं और उनसे फिर हम ये रूट्स फ्लाई करेंगे। किस मॉडल के तहत आप ये 3 जो जहाज़ आप लेने जा रहे हैं, किस मॉडल के तहत आप इसको लेंगे? और सबसे अहम कि सर, रीजनल जो कनेक्टिविटी की जो लगातार बात कही जा रही है, इसमें कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं? देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी में तो बहुत ग्रोथ होने वाला है। छोटे शहरों में बहुत डिमांड है एयर ट्रैफिक की, और अभी तक ये जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे सब ने कहा है, ये एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिस पे अभी तक कोई फ़्लाइट्स नहीं है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि बहुत एक अनटैप डिमांड है जिसको हम इस स्कीम के थ्रू टैप करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट हम इसके तहत हम कब तक देख सकते हैं? और अब ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन वगैरह रहता है, फ्लाइंग ज़्यादा हो जाती है, उसमें आप कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन आपका रहेगा? ये तो अभी हमें इस पे तो अभी हमें काम करना होगा, लेकिन अभी जो प्लान है उसके हिसाब से हम जुलाई अगस्त में फ़्लाइट्स शुरू करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे भी कुछ तैयारी पूरी होनी बाकी है, कुछ लोगों को भी वहाँ पर रखना होगा, और अभी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बाकी है, लेकिन जुलाई अगस्त से तो शुरू हो ही जाएगी। कोशिश करेंगे कि इससे जल्दी भी हो जाए। और सीधे आपको अब समीर दीक्षित के पास ले चलते हैं। समीर के साथ एक खास मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं। समीर, सबसे पहले तो जो ये पूरा का पूरा एक नया, एक तरह से जो छोटे शहरों के लिए एविएशन सेक्टर का जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, उससे कितना फ़ायदा इन कंपनियों को होगा और साथ ही साथ आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे चूज़ किए गए हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं मेट्रोज़ में। बिल्कुल बिल्कुल, अहम सवाल आपका, और जाहिर बात है
स्कीम का आगाज़ हो गया है, लेकिन आपके सवाल का सही जवाब एयर ऑपरेटर्स ही दे सकते हैं, जिनके कंधों पर इस स्कीम को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ हैं TrueJet के MD वी उमेश। सर, सबसे पहले समझूंगा कि आपको किन किन सेक्टर्स में इस स्कीम के तहत परमिशन मिली है जहां उड़ान भरेंगे, और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप पहली उड़ान अपनी इसमें लेकर जाएंगे? Good evening to the G business. We got it actually the good number of routes actually potential in southern part of India and as well as in western part of India, some particularly for the Nanded and all. We are already flying towards Aurangabad and Goa from Hyderabad. Now we are just starting a flight from Hyderabad to Nanded and Nanded to Mumbai. This is the most potential. Actually, basically, why we opted is the Nanded is basically our business model of the TrueJet is pilgrimage tourism. Actually, we are already flying to Shirdi by taking the passengers from the Aurangabad to Shirdi by road transport on free transport, and as well as we are flying down to Tirupati, is a major pilgrimage center in southern part of India, and as well as we are now going to Vijayawada and Rajahmundry. These are all the pilgrimage destinations in southern part of India. Now, apart from this, we are just planning to go for the Madurai and as well as the Tuticorin. Now, this regional connectivity, with the regional connectivity, we are just covering the major destination from Chennai to Salem and Chennai to Mysore. They both are almost closer to the major cities, but the Salem will be the the business center for the close to the Madurai as well as the Bangalore, and the Mysore is a tourist destination from the southern part of India. And apart from that, we are just I think everybody knows there's Kadapa Dargah. It's a southern actually Hajj. They will say in Kadapa that all the Muslim friends will be coming out of all the south and northern part of India. सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने ज़रूर इतने सारे डेस्टिनेशंस गिनाए हैं, लेकिन एक अहम सवाल इससे ये ज़रूर रहेगा कि सरकार कह रही है कि 2500 में वो इसको सफल बनाना चाहेंगे इस स्कीम को। मैं इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिहाज से समझूंगा कि जो 50% सीट आप 2500 में बेच रहे हो, बाकी आप मार्केट के हवाले से आपकी सीट आप उसको सेल करना चाहेंगे, कितना वायबल ये मॉडल रहने वाला है, आप कैसे इसमें अपने पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करेंगे? Actually, this is more viable for the passengers as an operator. Actually, I say, because 2,500 rupees we may not be able to fly a destination by air. Actually, and, by road itself, the Volvo coaches and all, they're charging around minimum of 8 hours of road time, and it's charging around 1,500 to 1,800 rupees. But it is more utilized by the passengers who are not able to reach and by old age and this thing. This opportunity given by the government, it is much beneficial for the as well as इसका मतलब साफ है समीर की उमेश साहब ये मानते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस को लेना भी चाहेंगे, और जाहिर तौर पर समय उनका बचेगा ही, क्योंकि रोड जर्नी अगर आप करीब 8 घंटे 9 घंटे लगाते हैं तो शायद फ्लाइट से आप 25 मिनट में या 30 मिनट में या ओवरऑल कहें तो 1 सवा घंटे में आप वो कवर भी कर लेंगे।